हेलो एवरीवन, वेलकम टू तरुण आईएएस। तो आज हम आपके सामने एक वर्निंग टॉपिक लेके प्रस्तुत हैं जो कि काफ़ी न्यूज़ में है। अभी आकर आप देखेंगे तो कि पुतिन पे अटैक करने की कोशिश करी गई। ठीक, तो उसी को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या कंडीशंस थी, क्यों अटैक करा गया, किसने अटैक करा, क्या रीजंस थे। ठीक, तो वो अभी हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने अभी एक फोटो भी लगा रखा है स्टार्टिंग में स्लाइड के, तो आपको ये जो देखने को मिल रहे होंगे तो ये पुतिन के एक बावर्ची थे पहले 2014 के आसपास, 2013-14 के आसपास। ठीक, इनका प्रिगोजिन नाम है। ठीक, तो इन्होंने ही अटैक करने की कोशिश करी थी। एक वैगनर ग्रुप था। अभी देखेंगे वैगनर ग्रुप क्या है, ये क्या करते थे, क्या नहीं करते थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो न्यूज़ में तो इसी वजह से ही था क्योंकि ये जो आपको देखने को मिल जा रहे हैं। ठीक, इन्होंने अटैक करने की कोशिश करी, प्रिगोजिन ने, येवगेनी प्रिगोजिन। ठीक, इन्होंने, ठीक, इनका एक वैगनर ग्रुप था, उस वैगनर ग्रुप ने, और ये मॉस्को के लगभग पास में ही पहुंच गए थे। पूरा उसको कब्जाने वाली थी। आई थिंक 100-200 किलोमीटर के आसपास की ही दूरी थी, मतलब वो एकदम उसको एकदम क्लोजली नहीं पहुंच पाए, बट पहुंच जाते। बीच में किसी ने मीडिएशन करा। अब वो किसने करा? बेलारूस ने करा। उसका देखेंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ क्या नहीं, तो देखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो वैगनर ग्रुप था, बेसिकली अंदर ही अंदर रशिया के अंदर ट्रसल क्यों चालू हो गया, मतलब बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये जो वैगनर ग्रुप था, ये वैगनर ग्रुप इसी का अंदर, मतलब ऐसा नहीं है कि ये किसी कंट्री को बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू ओनली रशिया। अब इस ग्रुप ने, ऐसा क्या हुआ कि जो ये पुतिन के खिलाफ ही उतर गए, मतलब एक गृह युद्ध जैसी चीजें आपको देखने को मिल गई। ठीक, और ये वैगनर ग्रुप स्टार्ट कब हुआ, ये जो प्रिगोजिन है ये इसके हेड कैसे बने, क्या था क्या नहीं, तो इसको चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि ये बेसिकली था क्या और ऐसा क्यों, मतलब क्या कारण देखने को मिला। अगर आप देखें, मैं आपको थोड़ा सा इसका डिटेल बता देता हूँ पहले वैगनर ग्रुप का। ये जो वैगनर ग्रुप है, ये आपको वैगनर ग्रुप बनता हुआ देखने को मिलता है 2014 में, 2014 में इसकी फॉर्मेशन रखी गई। और ये जो प्रोगोजिन थे, ये रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, ये उनके एक तरफ से ऐसा समझ सकते हैं, ये एक तरीके से उनको खाना वगैरह खिलाते हुए आपको नजर आ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी इन्होंने बहुत बार खिलाया था 2014 की अगर बात करें तो। ये एज सच उनका कोई डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स में नहीं था, बट वो धीरे धीरे पुतिन उन पे इतना विश्वास करते गए, इतना विश्वास करते गए कि वो उनको अपना, एक तरीके से आप देखें तो वो मतलब एक तरीके से उनका राइट हैंड बन गए थे। ठीक, मतलब उन पे उनका इतना ज्यादा ट्रस्ट बन गया था। अब क्या होता है, 2014 में एक ग्रुप की स्थापना करी जाती है। इस ग्रुप के अंदर आपको प्राइवेट वो देखने को मिलेंगे, मतलब सोल्जर्स टाइप से। प्राइवेट सोल्जर इन द सेंस कि उनको कोई भी, मतलब ऐसा किसी भी देश वगैरह से ऐसा कुछ मतलब नहीं है। आप उनको पैसा दीजिए, वो आपके लिए काम करेंगे, सिंपल। तो इसके अंदर पर्सन्स ही वही रिक्रूट करेंगे। तो जिस टाइम पे ये 2014 में बना, तो उस टाइम पे आई थिंक इसके अंदर 250 मेंबर थे। धीरे धीरे इसके अंदर तादाद बढ़ के, मतलब आज अगर देखेंगे तो आज इसमें 50,000 हो गई है। ठीक, 50,000 प्लस के आसपास आज जिसमें तादाद है। लेकिन ये जो 50,000 एकदम से अप्रोक्सीमेट हुआ, ये 2022 के अंदर हुआ, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है और इस ग्रुप का आपको डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट रशिया यूक्रेन वॉर में देखने को मिल जाता है। ठीक, तो ये जो 250 से 50,000 आपको नंबर देखने को मिल गया। अब ऑब्वियसली बात है, इसके जो चीफ बनाए गए, इस वैगनर ग्रुप का जो चीफ बनाए गए थे, वो प्रिगोजिन ही बनाए गए थे। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को प्रिगोजिन पे इतना विश्वास था कि उन्होंने वैगनर ग्रुप उनकी देखरेख में बनाया, मतलब लीडरशिप में। अगर आप देखें, लीडरशिप इन द सेंस कि वो उसको चीफ करते थे 2014 में। अब धीरे धीरे वो संख्या 50,000 हो गई। ऑब्वियसली बात है, किसी पर्सन के अंदर 50,000 लोग आ रहे हैं और डायरेक्टली अगर वो उनको कुछ भी, एक तरीके से अगर आप वो उनको कोई भी ऑर्डर दे तो वो डायरेक्टली उस पर खरे उतरेंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेंगे। अब आप खुद समझ सकते हैं कि डायरेक्टली प्रिगोजिन के अंदर में इतने लोग आ रहे हैं। ठीक, प्रिगोजिन के अंदर में, और जो व्लादिमीर पुतिन है, ठीक, पुतिन के अंडर में जो आर्मी है, वो पहले डिफेंस मिनिस्टर को बोलेगा, कैबिनेट मिनिस्टर, इतने सारे लोगों के बाद उसके अंदर में वो सारी आर्मी आ रही है और उनके अंडर में ये डायरेक्टली आ जा रहे हैं। ठीक, ऑब्वियसली बात है, एक पावर का वो भी लग जाता है चस्का, इन द सेंस, ठीक, कि पावर हथियाने की कोशिश लगी रहती है। तो इन्होंने जो रीजन दिया, मतलब ऑब्वियसली बात है, ये प्रिगोजिन की डायरेक्टली बात मानेंगे, लेकिन पुतिन को वहीं अपने डिफेंस मिनिस्टर को अप्रोच करना पड़ेगा। ठीक, अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स को अप्रोच करना पड़ेगा, मीटिंग करनी पड़ेगी, तब वो उनको
मतलब क्या करेगा, उनको ऑर्डर देगा। लेकिन यहाँ पे प्रिगोजिन अपने 50,000 पर्सन्स को डायरेक्टली वो दे सकते हैं। बनाया पुतिन ने ही था, लेकिन ये पुतिन के ही खिलाफ यूज करा गया प्रिगोजिन के द्वारा। लेकिन उसने क्या रीजन दिया प्रिगोजिन ने ये रीजन दिया कि जो मतलब बेसिकली अगर आप देखें, एक तो ये जो डिफेंस मिनिस्टर थे कहाँ के, ये रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उनके उसके साथ काफी टसलबाजी देखने को मिल रही थी। क्यों? क्योंकि जो रशिया यूक्रेन वॉर में रशियन आर्मी प्लस प्रिगोजिन की जो आर्मी थी, मतलब आर्मी इन द सेंस जो वैगनर ग्रुप था, वो दोनों आपस में लड़ रहे थे। ठीक, तो उसमें क्या हो रहा, मतलब इन द सेंस क्या हुआ, जिस टाइम पे मतलब प्रिगोजिन ने ये बोला कि जिस टाइम पे वैगनर ग्रुप के जो सोल्जर्स थे वो लड़ रहे थे यूक्रेन से, तो उस टाइम पे रशियन आर्मी के ट्रूप्स ने वैगनर ग्रुप के सोल्जर्स को अटैक करा। ठीक, तो उन्होंने एक ये रीजन दिया कि इसलिए हम उन पे आतुर हो गए, इसलिए हमने उनके खिलाफ ये जंग वगैरह छेड़ी। ठीक, तो जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो सर्गिया सोगू, ठीक, तो उन्होंने उनके साथ काफी इनके टसल देखने को मिल जा रहे थे। तो इस वजह से उन्होंने अपना एक रीजन दिया कि हाँ मैंने इस वजह से ये वॉर को मतलब ये अटैक करने की कोशिश करी। ठीक, अब क्या होता है कि चलो ठीक है यार, अटैक तो हो गया, लेकिन अटैक वो रुका। ठीक, रुका किन की वजह से, कौन आए उसके बीच में, क्या हुआ क्या नहीं, तो आपको देखने को मिल जाएंगे आते हुए। किसने आगे स्टॉप करा? बेलारूस के जो प्रेसिडेंट थे लुकाशेनो। ठीक, बेलारूशियन प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेनो शेंको इनके बीच में आए एक तरीके से। उन्होंने इस वॉर को रोकने की कोशिश करी। बेलारूस काफी मतलब ऐसा भी हो सकता था कि बेलारूस जो है वो उसको बैठ के उस वॉर को अच्छे से देख भी सकता था, बट बेलारूस पुतिन को और इनफैक्ट रशिया को काफी अच्छा एक फ्रेंड मानता है। उनके हर एक चीजों को मतलब फॉलो इन द सेंस, मतलब उनको ऐसा समझ लो कि उनको फॉलो करता है या उनको काफी अच्छे से वो मतलब आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, जो भी आप कुछ बोले, तो उनको काफी अच्छे से फेवर करता है वो पुतिन। फेवर इन द सेंस कि वो उनको मतलब ये नहीं चाहता कि पुतिन पे ऐसा कुछ हो जाए। ठीक, तो बेलारूस के जो प्रेसिडेंट थे लुकाशेनो, उन्होंने आके क्या करा, जो पुतिन और किसके बीच में, प्रिगोंजा के बीच में, जो वैगनर ग्रुप का जो चीफ है उसके बीच में एक मीडिएशन करा। ठीक, मीडिएशन करा तो उनको बोला कि मतलब जो भी आपकी टसल है वो हमको बताइए, मतलब जो भी आपकी चीजें हैं वो हम रिजोल्व करेंगे। तो एक जो टसल थी वो इनकी वजह से आपको रुकती हुई देखने को मिली। इनफैक्ट जो अफ्रीका का जो युगांडा शहर, युगांडा जो कंट्री पड़ता है, उसने भी बोला कि जो भी मदद चाहिएगी रशिया को वो हम देंगे। ठीक, वो हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो इन्होंने क्या बोला कि मतलब इन दोनों के बीच में मीडिएशन कराया वैगनर ग्रुप के जो चीफ हैं और पुतिन के बीच में, और इन्होंने वैगनर ग्रुप के जो चीफ हैं उनको ये एडवाइस भी करी, आप बेलारूस में रहिए अभी तक, मतलब बेलारूस में आप रहिएगा यहाँ पे। ठीक, बेलारूस में आप यहाँ पे रहिए, क्योंकि अगर वो वहां पे रहेंगे तो फिर वही दोबारा टसल देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज बता दूं, पुतिन के खिलाफ जिसने भी कुछ भी करने की कोशिश करी है वो एक ना एक दिन, चाहे कैसा भी हो सिक्योर, चाहे कितना भी कुछ रह रहा हो, तो वो मतलब कुछ ना कुछ हो ही जाता है। आप समझ रहे हैं जो कहने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी समझदार हैं। ठीक, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, धोखेबाजी पुतिन को कभी भी पसंद नहीं आई है, और वो ना आती है जिस पे उन्होंने इतना ट्रस्ट करा और उसी ने, और वो उसमें वो सक्सेसफुल भी नहीं हो पाया, तो ऑब्वियसली बात है पुतिन जरूर कुछ ना कुछ रिवर्ट बैक करेंगे। आज नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल बाद नहीं, 4 साल बाद नहीं, बट कभी पुतिन इस चीज को भूलेंगे नहीं आसानी से। ठीक, कुछ ना कुछ तो वो करेंगे। और इनफैक्ट अभी एक चीफ ने भी एक स्टेटमेंट जारी करा है, वो मैंने लास्ट में स्लाइड में भी इंक्लूड करा है, कि थोड़ा सा खिड़कियों से बच के रहिएगा, क्योंकि खिड़कियों से ही आपको पता है कुछ ना कुछ हो जाता है रशिया में, खिड़कियों के ही थ्रू। तो अब ये क्वेश्चन है, क्या जो वैगनर ग्रुप है वो रशिया यूक्रेन वॉर में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा? तो अगर मैं बात करूं तो जो ओनली वैगनर मेंबर है हु गेट कॉन्ट्रैक्ट विद द डिफेंस मिनिस्ट्री विल बी एबल टू फाइट, जिन वैगनर ग्रुप के जिस मेंबर्स ने डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है वो अभी भी फाइट करेंगे रशिया यूक्रेन वॉर में। ठीक, द वैगनर ग्रुप एज अ होल वोंट बी पार्ट ऑफ द वॉर एनीमोर, पूरा वैगनर ग्रुप पार्ट नहीं होगा ये रशिया यूक्रेन वॉर में इस टाइम पे। The absence of the Wagner group may not be significant setback for Russia in terms of personnel. अब अगर वैगनर ग्रुप पूरी तरीके से उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको दिक्कतें देखने को मिल जाएंगी। उन रशियन आर्मी के पास सफिशिएंट सोल्जर्स हैं, अगर वो नहीं भी पार्टिसिपेट करता है इस लेवल पे तो उनके पास अभी भी सफिशिएंट सोल्जर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या इस म्यूटिनी ने पुतिन की इमेज को कुछ वो आपको इंपैक्ट करते हुए देखने को मिल रहा है? ऑब्वियसली some believe Putin's image has been reinforced as he resolved the situation without bloodshed.
अब उनकी इमेज को काफी अच्छा भी वर्चस्व भी देखने को मिल जा रहा है इस वजह से। क्यों? क्योंकि बिना किसी खून खराबे के उन्होंने उस इशू को रिजोल्व भी करने की कोशिश करी, वरना खून खराबा कितना देखने को मिल जाता। ठीक, बट हाँ कुछ ना कुछ तो आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सेटबैक उनकी इमेज पे, ऐसा नहीं है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या क्वेश्चन अराइज होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन तो अराइज नहीं, जो मैंने आपको बताया ये एक एडवाइस देखने को मिली। किसको किसको एडवाइस दी इन्होंने? प्रिगोजिन को एडवाइस दी, जो मिलिट्री के एक्सपर्ट थे। उन्होंने क्या बेसिकली थोड़ा सा आप विंडो से बच के रहिएगा, क्योंकि अगर आप देखें जो 2 रशियन टाइकून्स थे, पेवल एंटोव एंड रविक मैगनोव, 2022 में उनकी खिड़की से गिर के ही मौत हुई थी। तो इनको एडवाइस करा कि आप थोड़ा सा खिड़की से बच के रहिएगा एक तरीके से। ठीक, ऑब्वियसली बात है, किसी के साथ धोखा देना मतलब आसान नहीं होता। मतलब आप पे कोई इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा है और आप उसको इस तरह धोखा दे, तो जाहिर सी बात नहीं, मतलब जिस बंदे ने आपको इतना ज़्यादा ट्रस्ट करा और आप उसको बीच में धोखा दे देते हैं, डेट डजेंट मेक एनी काइंड ऑफ सेंस। ठीक, ये हमारी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होता है। मतलब आपको भी उसको इतना ही रिटर्न देना चाहिए जितना आपको दे रहा है। अगर वो आपको 100% दे रहा है, आपका 100% ट्रस्ट दे रहा है, कर रहा है, तो आपका कभी ट्रस्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये एक बार ब्रेक हो जाता है तो इसमें भले से आप इसको एक बार कितनी बार भी जोड़ने की कोशिश करें, उसमें गांठ आ जाती है। आपको पता होगा ना, एक दोहा भी है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए, वो वाली बात हो जाती है। ये हमको रियल लाइफ में भी अपने इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बर्निंग टॉपिक के साथ। और जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से और टेलीग्राम चैनल से, और आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके फ्री मीन्स टेस्ट सीरीज लिख सकते हैं, और मेंटरशिप भी आपको फ्री ही मिलती है। ठीक, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।